पूरे शहर को नियंत्रित करना पड़ता है ना, इसलिए इस मोहल्ले में दफ्तर होना जरूरी है। सुनो मोहल्ले वालों, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। अटल, इस मोहल्ले में दफ्तर खोल रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत? हमें क्या दिक्कत होगी त्रिपाठी जी? दफ्तर आपको खोलना है, पैसा भी आपको ही देना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मामा जी? क्यों किशन भैया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है सुदर्शन साहब। क्यों बाबूलाल, हामिद, गोपालदास, बब्बन, कोई दिक्कत है? अरे तोमर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें भला क्या दिक्कत होगा? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। उल्टा अगर त्रिपाठी जी हमारे मोहल्ले में दफ्तर खोलेंगे, ये तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। क्यों, है ना? देखा त्रिपाठी साहब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अटल जी, आपको कोई दिक्कत? कैसा बदतमीज लड़का है, बड़ों का जवाब भी नहीं देता। पंडित जी, संस्कार दीजिए बच्चों को। चलो। ये यहाँ आया है बस अटल को परेशान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि सुदर्शन त्रिपाठी जी ने जानबूझकर यहाँ दफ्तर खोला है ताकि वो मुझे परेशान कर सके। लेकिन बाबूजी ने तो कहा है कि उनसे ना उलझूं। अब क्या करूँ मैं? मौन रहो। मौन रहो। लेकिन माँ। हाँ, मैं जानती हूँ। जब से तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें समझाया है, त्रिपाठी जी चाहे कुछ भी करे, तुम उनसे बिल्कुल नहीं उलझते हो। वो चाहे कुछ भी कहे, तुम कुछ नहीं कहते हो। तो जिस तरह मुख से मौन रहते हो, उसी तरह मन से भी मौन रहो। इसका मतलब अटल, कुछ भी मत सोचो। चलो अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। और अगर स्कूल जाते समय त्रिपाठी जी सामने आए, कुछ कहें, उस वक्त मन से मौन रहना। मतलब कुछ ना सोचूं। बिल्कुल सही, क्योंकि सोचोगे नहीं तो कुछ बोलोगे ही नहीं।
उलझोगे नहीं उनसे, और फिर देखना तुम, कुछ ही दिन में खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे वो, और फिर सब ठीक हो जाएगा। याद रखो अटल, ज्यादा बोलने वालों के पैर उखाड़ने का काम मौन रखने वाला ही कर सकता है। हाँ माँ। चलो अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। आओ। अब कुछ ठीक नहीं होगा, बस देखते जाओ कि होता क्या है। वाजपेयी जी, एक काम था। हाँ, एक छोटा सा काम है बस। अटल, जाओ घर जाकर 2 झाड़ू ले आओ, कचरा साफ करवाना है। याद रखो अटल, ज्यादा बोलने वालों के पैर उखाड़ने का काम मौन रखने वाला ही कर सकता है। क्या हुआ? बुरा लगा? बुरा लगा आपके बेटे से काम करने को कहा? नहीं लगा हो तो कहिए। क्या किसी को बुरा लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। कल जिसके पिताजी को धक्का दिया, जिनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसको बुरा भी लग सकता है और गुस्सा भी आ सकता है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि गुस्सा आने से, बुरा लगने से क्या कर लोगे? हैसियत सामने हो तो हिम्मत की असली परख होती है, और आपकी हिम्मत शून्य है। अटल, तुम स्कूल जा रहे थे ना? और बाबूजी प्रेम, ये क्या? अटल, ये झाड़ू लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ माँ, मैं स्कूल ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में सुदर्शन त्रिपाठी जी मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ कचरा फेंकवाना है, इसलिए जाकर झाड़ू लेकर आओ। इसलिए मैं झाड़ू लेना आया हूँ। रुको जरा, तुम मुझे दे दो, मैं देकर आती हूँ। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, दे दो मुझे, दो, मैं दे के आती हूँ। कृष्णा, तुम क्यों लड़ाई झगड़ा बढ़ाना चाहती हो? दीदी, आपने सुना ना उसने क्या कहा? उन्होंने झाड़ू मंगवाया है तो झाड़ू दे रहे हैं हम। छोटे बच्चे से झाड़ू मंगवाया है उन्होंने। तुम समझती क्यों नहीं हो? जानबूझकर मंगवाया है। दीदी, समझती हूँ, अच्छे से समझती हूँ। त्रिपाठी जी को जानती हूँ मैं, जानती हूँ कि जानबूझकर अटल से झाड़ू मंगवाया है, लेकिन ऐसे मनमानी नहीं करने दे सकती हूँ मैं उन्हें। दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना। मैंने कहा ना, अटल झाड़ू लेकर नहीं जाएगा। मामा जी, क्या हुआ? अभी तक अटल झाड़ू नहीं लाया?
मैं देखता हूँ। क्या देखेंगे? उसकी नीयत होगी तो ढूंढ कर ले आएगा, और अगर नीयत नहीं होगी तो आप जाके देखने के बजाय जाकर डूब मरिए चिल्लू भर पानी में। दो झाड़ू की मदद नहीं कर सकते आप? किस बात के पंडित हो आप? मामा जी, यहाँ आइए। दीदी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप बाबूजी को क्यों परेशान कर रही हैं? बाबूजी दरअसल मैं बताऊंगी। मामा जी, वो सुदर्शन त्रिपाठी है ना, उन्होंने अटल से कहा झाड़ू लाके दो, तो अटल झाड़ू लेके जा रहा था, तो इसने कहा ये झाड़ू लेके जाएगी। क्योंकि बाबूजी फिर नाटक बढ़ेगा। और मैं मना करने गई तो ये मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगी, मुझे डांटने लगी। अरे बुआ जी, माँ तो बस समझा रही थी आपको। देखा मामा जी, सुना आपने? ये माँ बेटे मिलकर मुझे ही झूठा बना रहे हैं, एक दूसरे का पक्ष रख रहे हैं। मामा जी, इसका मतलब है मेरी अच्छाई का इस घर में कोई मोल ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बात कहाँ से आई? नहीं, मैं चली जाती हूँ। सुशीला, कहीं नहीं जाओगी। बात का बतंगड़ क्यों बनाना है? फिर आप ही कहिए मामा जी, वो सुदर्शन त्रिपाठी अगर आपको धक्का दे सकता है तो इस अटल को तो उठाकर फेंक भी सकता है। ये सब नहीं हो, इसके लिए मैंने बोला अटल को झाड़ू लेकर जाने दो, लेकिन ये तो जिद पकड़ के बैठ गई। दीदी, इसीलिए तो ओ, अटल को जाने दो। मामा जी, अभी इसे तो लग रहा होगा इतने साल से इस घर की बहू है, तो आप इसका ही फैसला मानोगे। पर नहीं, आपने मेरा, इस घर की बेटी का फैसला माना। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। नहीं, सोचते हैं, सब सोचते हैं, और मैं समझ भी सकती हूँ। तुम औरत हो कृष्णा, मैं भी औरत हूँ, तो इस नाते हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। दीदी, ये बात लेकिन इस वक्त औरत नहीं, माँ के रूप में सोचो और अटल को झाड़ू लेकर जाने दो। माँ बनकर ओ, और बहस नहीं चाहिए। मैं जाता हूं अटल के साथ। हाँ, ये ठीक है। अटल, चलो चलो बुआ जी, चलो। कहा था मैंने, बताया था ना, अब इस घर में तुम्हारी सास आ गई है। हाँ दीदी, कहा था आपने, लेकिन दीदी, सास केवल बहुओं को झूठा साबित करने के लिए नहीं होती ना। सास तो माँ की तरह। अच्छा, हाँ, कुछ अलग किस्म की बहू हो तुम, है ना? सबको अपने हिसाब से चलाने वाली। अटल को बहला फुसला कर अवध को नौकरी दिलाने के बजाय अटल को बहका कर शेरनी बनती हो। अब इस तरह मत देखो मुझे, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। बेटा अभी झाड़ू देने गया है ना,
और तुम अगर नहीं सुधरी तो माँ बेटे सड़कों पर झाड़ू ना लगाने लगे। और याद रखना, समय जिसे नहीं सुधार सकता उसे ये सुशीला सुधारती है, समझी? अरे कब लाएगा अटल झाड़ू? अच्छा है, अब आदत डाल लो झाड़ू उठाने की। संबंध बना लो झाड़ू से, क्योंकि मैंने सुना है आप निम्न बिरादरी के लोगों के साथ बहुत संबंध बना रहे हो। त्रिपाठी जी, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। अब चलो। पढ़ा लिखा कर इसे बड़ा बनाने का सपना देखना बंद कर दो। पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर झाड़ू लगाना सिखाइए। जाओ। मुसीबतें बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। एक तरफ सुदर्शन त्रिपाठी जी है और एक तरफ सुशीला दीदी। समझ में नहीं आ रहा है दोनों को क्या समस्या है, अटल से क्या शिकायत है। बस परेशान किए जा रहे हैं इतने छोटे से बच्चे को, और समझ में नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं मेरे बच्चे को। बुआ ठीक है ना, बस कीजिए अब। देखिए बुआ जी, आपने मुझे 5 बार कहा और मैं भी आपसे अब 5 बार कह रही हूँ कि मैं इनसे नहीं कहूंगी कि ये यहाँ से जाए। क्या हुआ बुआ जी? इन्हें लगता है कि अब ये बुआ जी इस घर को चलाएंगी, जबकि ये घर इनसे नहीं सबसे मिलकर चलेगा। विमला, किस तरह से बात कर रही हो? हुआ क्या है? माँ, मैं नहाने जा रही थी तो इन्होंने मुझे रोक कर कहा कि अच्छा लगता है क्या विमला अपने पति के साथ यहाँ मायके में पड़ी हो। देखो,
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम क्यों शब्दों का हेरफेर कर रही हो? मैंने सिर्फ इतना कहा कि ससुराल वालों से बात कर लेनी चाहिए आलोक जी को। नहीं, झूठ कह रही है ये माँ। इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इन्होंने यही कहा था कि अच्छा लगता है कि अपने पति के साथ या मायके में पड़ी हो।